हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जीएसटी में हुए महत्वपूर्ण सुधार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम इस लेक्चर में देखेंगे जीएसटी के महत्वपूर्ण स्लैबों के बारे में जानेंगे। जीएसटी में से कौन से बदलाव हुए जिससे वस्तुएं सस्ती तथा महंगी होगी। साथ ही जीएसटी परिषद के बारे में जानेंगे। जीएसटी में बदलाव का कारण को जानेंगे कि जीएसटी में बदलाव लाने का क्या कारण है। साथ ही जीएसटी से सरकार को क्या नुकसान होने वाला है, राजस्व में कितनी कमी होगी। साथ ही उन अन्य तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारी एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी स्लैब के बारे में। तो दोस्तों, पुराना जीएसटी स्ट्रक्चर क्या था और नया जीएसटी स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, पुराना जीएसटी स्ट्रक्चर था वो 5%, 12%, 18% तथा 28% का था। उसी में आगे जो नया स्ट्रक्चर बनेगा जो 22 सितंबर 2025 से लागू होगा, उसमें भी 4 स्ट्रक्चर होंगे जिसमें 0, 5%, 18% और कुछ चीज़ों पे 40% टैक्स लगेगा। अर्थात दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 12% है उसे हटा दिया गया है और 28% को हटा दिया गया है। तो नए स्लैब को याद रखना दोस्तों, क्या है 0%, 5%, 18% और 40%। इसे हम कैसे याद कर रख सकते हैं दोस्तों? तो 0% तो पहले भी था, अभी भी है, और 5 और 18 और 40 को ऐसे याद रख सकते हैं कि 5 में 8 का मल्टीपल करेंगे तो 40 आएगा। तो इस टाइप से हम लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि जीएसटी में बदलाव से कौन सी वस्तुएं महंगी तथा सस्ती हो चुकी हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम घरेलू सामान अर्थात रोजमर्रा के सामान की बात करते हैं कि ऐसा कौन से बदलाव है जिससे हमें रोजमर्रा के सामान में अब सस्ते मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, साबुन, शैम्पू तथा टूथपेस्ट जिस पे पहले 18% जीएसटी लगता था, अब ये घटकर 5% होगा। अर्थात ये वस्तु अब सस्ती होने वाली है। वहीं घी और मक्खन की बात करें तो इसमें 12% जीएसटी लगता था, अब 5% लगेगा। अर्थात ये भी सस्ती होने वाली है। वहीं आगे चलते हैं दोस्तों, हम नूडल्स और नमकीन के बारे में देखते हैं। तो ये इनमें भी पहले 12% टैक्स लगता था जो अब 5% होगा। वहीं बर्तन, जो हमारे स्टील के बर्तन वगैरह जो होते हैं, जो घरेलू सामान में यूज होते हैं, तो उसमें भी पहले 12% टैक्स लगता था जो अब घटकर 5% होगा। वहीं आगे देखें तो बच्चों की बोतलें, नैपकिन्स और डायपर्स में जो कि पहले 12% टैक्स लगता था, अब घटकर 5% किया जाएगा। वहीं दोस्तों, जो सिलाई मशीन जो हमारी महिलाएं और बहनें यूज़ करती है, उसमें पहले जब हम खरीदते थे तो 12% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 5% कर दिया गया है। अर्थात स्पष्ट है कि दोस्तों, रोजमर्रा के सामान में जो बदलाव जीएसटी में लाया गया है उससे वस्तुएं सस्ती होंगी। आगे चलते हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से जीएसटी पहले लागू थे जो अब बदलाव के कारण कुछ चीज़ों में हम महंगाई कम होती दिखाई देगी। तो देखते हैं दोस्तों, पहले 12% टैक्स मैप, चार्ट और ग्लोब में लगता था, जिसे पूरी तरह से हटाकर 0% कर दिया गया है। अर्थात ये वस्तुएं अब हमें बहुत ही ज़्यादा सस्ती देखने को मिल सकती है। वहीं पेंसिल और क्रेयॉन वगैरह में भी 12% टैक्स लगता था, जिसे हटाकर 0% कर दिया गया है। वहीं एक्सरसाइज बुक अर्थात नोटबुक में 5% टैक्स लगता था, जिसे इसे भी हटा दिया गया है और पूरी तरह से 0% कर दिया गया है। हमने इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोस्तों कुछ फोटोज का भी यूज़ किया है। आगे चलते हैं हम दोस्तों, हेल्थ क्षेत्र में बात करते हैं दोस्तों। तो हम देखते थे कि मरीज पहले ठीक हो जाता था तब भी परेशान हो जाता था। क्यों? क्योंकि दोस्तों, हॉस्पिटलों में जो फीसेस लगती थी, जो पैसा लगता था, वह आम व्यक्ति वहन नहीं कर पाता था। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, जैसे 18% टैक्स हेल्थ इंश्योरेंस में लगता था, जिसे दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, 18% टैक्स को डायरेक्ट 0% कर दिया गया है। अर्थात हेल्थ इंश्योरेंस में अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं थर्मामीटर वगैरह में जो हमारे टूल्स होते थे उसमें 18% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं ऑक्सीजन, जो कि
जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी अहमियत को हम कोरोना काल में अच्छे से जान चुके हैं। तो इसे में भी 12% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 5% टैक्स कर दिया गया है। वहीं आगे डायग्नोस्टिक किट में भी 12% टैक्स लगता था दोस्तों, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। अर्थात हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ा बदलाव लाया गया है, जिसमें हमें अनेक वस्तुएं सस्ती होते दिखाई देगी। आगे चलते हैं दोस्तों, कृषि अर्थात किसान के लिए क्या लाभ होने वाले हैं इस जीएसटी में बदलाव से। तो दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे कृषि उपकरण में बहुत सारी चीज़ें सस्ती होगी, जिससे खेती करना बहुत ही आसान होगा। तो क्या क्या बदलाव किए गए, आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, जो ट्रैक्टर के टायर होते हैं उस पे 18% जीएसटी लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं हम आगे बात करें, ट्रैक्टर में 12% टैक्स लगता था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है दोस्तों। जिसने अभी तक ट्रैक्टर नहीं खरीदा है वो उनके लिए बहुत ही लाभ होने वाला है, क्योंकि अब ट्रैक्टर सस्ते होंगे। वहीं आगे बात करें, सिंचाई के मशीनें, जो सिंचाई के उपकरण होते हैं दोस्तों, उसमें भी पहले 12% टैक्स लगता था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं कृषि मशीनरी में कृषि में जो भी कटाई बुनाई वगैरह के लिए जो मशीन यूज की जाती थी, उसमें पहले 12% टैक्स लगता था, जिसे 5% कर दिया गया है। आगे चलते हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। तो दोस्तों पहले छोटी जो कारें होती थी उसमें 28% टैक्स लगता था, उसमें घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं मोटरसाइकिलें जो कि बहुत ही महंगी हो चुकी थी, जिसमें 28% टैक्सेस लगता था और उसे घटाकर 18% कर दिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दोस्तों, जिसमें हम देखते हैं एयर कंडीशनर, जिसमें 28% टैक्स लगता था, उसे 18% कर दिया गया है। टीवी वगैरह, जो एलसीडी वगैरह जो बड़ी टीवी रहती थी, उनमें 28% जीएसटी लगता था, उससे भी 18% कर दिया गया है। वहीं वॉशिंग मशीन, जिसमें 28% टैक्स लगता था दोस्तों, उसमें अब 18% टैक्स लगेगा। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स महंगे होंगे दोस्तों। इसमें जैसे पान मसाला तंबाकू प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें 28% टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 40% करने का विचार किया जा रहा है। और इसकी जो डेट है दोस्तों, वह जीएसटी परिषद ने अभी घोषित नहीं की है। अर्थात 22 सितंबर में से जो बदलाव होने वाले हैं, उसमें उससे ज़्यादा समय लग सकता है। और कौन सी वस्तु है जिसमें 40% टैक्स लगेगा, तो एडिशनल शुगर प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों, उसमें भी 40% टैक्स लगेगा। वहीं आगे चले तो नॉन अल्कोहलिक जो होते हैं, जैसे कोको कोला पेप्सी वगैरह, तो उसमें भी अब 18% से जीएसटी बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं आगे चलते हैं दोस्तों, तो कार्बोनेटेड और कैफिनेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं, उसमें 28% टैक्स लगता था, जिसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। वहीं दोस्तों वे बुलेट्स वगैरह, जो भी मोटरसाइकिल वगैरह जो 350 सीसी से ज़्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें होंगी, उसमें 28% के बजाय 40% टैक्स देना होगा। दोस्तों ये महत्वपूर्ण बदलाव थे, जो आम जनता के लिए भी जानना बहुत ही ज़रूरी है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस बदलाव के लिए कौन सी परिषद ने कार्य किया और किसने ये बदलाव किए, तो दोस्तों इसके लिए जीएसटी काउंसलिंग अर्थात जीएसटी परिषद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई, वहाँ पर ये फैसले लिए गए हैं। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा, 56वीं मीटिंग थी और यह जीएसटी काउंसलिंग द्वारा बदलाव किए गए हैं। और जीएसटी काउंसलिंग में कौन शामिल होता है दोस्तों, ये तो आपको याद ही होगा, जो भी सारे राज्य के जो वित्त मंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं, वह इस परिषद में भाग लेते हैं और महत्वपूर्ण बदलाव में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जीएसटी में बदलाव के कारण क्या थे दोस्तों, तो हम कुछ चीज़ों को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों निर्मला सीतारमण जी से जब क्वेश्चन पूछा गया
कि इसके कारण क्या है, तो उन्होंने जवाब देते हुए बताया था कि ये बदलाव आपकी जेब पर बोझ कम करेंगे, रोज के सामान, खाने की चीजें और छोटी गाड़ियां सस्ती हो जाएगी। व्यक्तिगत, परिवार और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 18% टैक्स हट जाएगा। इससे बीमा लेना सस्ता होगा और ज्यादा लोग इसे ले सकेंगे। और भी जैसे महत्वपूर्ण बदलाव, जैसे सीमेंट पर टैक्स 28 से घटाकर 18% हुआ, जिससे घर बनाना आसान होगा। वहीं टीवी, एयर कंडीशनर जैसे सामान भी 28% से 18% टैक्स कर दिया गया है, यानी ये भी सस्ते होंगे। वहीं 33 जरूरी दवाई होती है जो जीवन के लिए, वह खासकर इसमें कौन कौन सी कैंसर और गंभीर बीमारी की दवाई भी अब टैक्स फ्री होगी। तो ये महत्वपूर्ण बदलाव थे। और क्या थे दोस्तों, छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल अब 28% की जगह 18% टैक्स में आएगी। वहीं ऑटो पार्ट्स और थ्री व्हीलर पर भी टैक्स 28% से 18% हुआ, जिससे ये भी सस्ते होंगे। जब दोस्तों यह पूछा गया कि जीएसटी दरों में बदलाव का मकसद क्या है और इसके कारण क्या है, तो बताया गया कि जीएसटी 2.0 का मकसद टैक्स ढांचे को सरल बनाना, आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों को ठीक करना बताया गया है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने योग्य बातें यह है कि ये बहुत सालों बाद किया गया है, तो इसमें बहुत ही कुछ फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों। जीएसटी में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, इससे सरकार को क्या नुकसान होगा, तो इसका जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि माना कि रोजमर्रा के सामान पर टैक्स कम करने से शुरुआत में राजस्व पर असर पड़ेगा। और एसबीआई की जो रिसर्च की गई और उसके मुताबिक बताया गया कि सालाना एक साल में 85,000 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान होगा। लेकिन सीतारमण ने यह भी कहा कि खपत बढ़ने और लंबे समय में इसकी भरपाई हो जाएगी, मतलब कि इसकी जो खपत बढ़ेगी दोस्तों, सस्ते होंगे तो स्वाभाविक बात है कि सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीद पाएंगे, तो इस चीज़ों की कुछ समय बाद भरपाई आराम से की जा सकेगी। वहीं आगे बात करें तो 40% जो लग्जरी सामान पे और जो सीन गुड्स पे लगेंगे, ये भी आय की उम्मीद को बरकरार रखेंगे, जिससे राजस्व बढ़ेगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, हमारी एग्जाम की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो जीएसटी बिल का खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों, कौन थे? असीम दास गुप्ता। वहीं भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला 161वां देश था। इसे लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को, वहीं राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को पेश किया गया और राष्ट्रपति ने इसे उसी साल 8 सितंबर को मंजूरी दी थी। जीएसटी के 3 हिस्से हैं दोस्तों, सीजीएसटी, एसजीएसटी, वहीं आईजीएसटी। जीएसटी लागू करने वाला पहले राज्य कौन सा था? तो दोस्तों असम था। वहीं आखिरी राज्य की बात करें तो वह था जम्मू कश्मीर। ठीक है, और आगे चलते हैं दोस्तों। जीएसटी में अभी टैक्स की 4 कैटेगरी 5, 18 और 28 है, जो 22 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, अभी जाकर दुकान वालों से लड़ने मत लग जाना, ये 22 सितंबर से लागू होगी। ठीक है, तो 22 सितंबर से घटकर सिर्फ 2, 5 और 18 रखी जाएगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं दोस्तों। जीएसटी परिषद में 33 सदस्य हैं, उसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है और भारत में जीएसटी लगाने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। एक और महत्वपूर्ण बात है, जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है, उसे जीएसटी चुकाना जरूरी है। शराब, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस टाइप से दोस्तों हमने इस टॉपिक को पूरी तरह से कवर किया। आपको यह टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और वीडियो हमने इस जीएसटी पर संपूर्णता से बनाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।